ओम शांति। सबसे पहले प्राण प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो हम सभी को के जीवन को सजाने वाला है, संवारने वाला है और हम लोग के जीवन को इतना सुंदर बनाया, ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा को मैं दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उसके पश्चात मनसा सिंह हमारे सभी अतिथियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और सामने बैठे भाई बहनों का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के इस सुहाने शाम में आज वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम भी है और इस भवन का तीसरा वार्षिक उत्सव है। तो तीसरे वार्षिक उत्सव में आज इस सभा को देखकर और अपने बहुत दिनों के बाद आयु में कुछ भाई बहनों को देखकर मन बहुत प्रसन्नचित हो रहा है। तो सबसे पहले हम उस परम पिता परमात्मा जो सर्वोच्च सत्ता है उसको इस सभा में आवाहन करते हुए, उसकी उपस्थिति मानते हुए उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके पश्चात युग पुरुष परम तपस्वी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और हमारी निमित्त दादियाँ, जिन्होंने हम लोग के जीवन को शिक्षाओं के द्वारा इतना सुंदर बनाया, ऐसी दादियों को और हमारी बड़ी दीदी जो वरदानी मूर्त हैं, हमारी दीदी संदेश दी है और दीदी के वरदानी हस्तों से वरदानी कथन के द्वारा ये भवन का कार्य संपन्न हुआ। क्योंकि दीदी ने ही हमसे कहा था कि परमात्मा को याद करो, हजारों भुजाएं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाएंगी। तो हमारी संदेशी दीदी ने ही संदेश में परमात्मा के द्वारा ही इस भवन का नाम प्रभु वरदानी भवन रखा और परमात्मा ने शब्द कहा कि इस भवन में जो भी आत्माएं आएंगी वह वरदानों से परिपूर्ण होगी और उनकी जो भी पॉजिटिव भावनाएं होंगी उन सब की भावनाएं पूर्ण होंगी। तो ऐसे हम परम आदरणीय बड़ी दीदी को भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित मानते हुए उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मंच पे बैठे हुए हमारे एसडीएम भाई साहब, वो हम लोग के वरिष्ठ भाई हैं और बहुत ही सरलचित्त हैं। सदा उनका सहयोग हमें मिलता रहा। बाबा के कई कार्यों में आपने सहयोग दिया है और सदा बाबा के बने, सदा सहयोगी बने हैं। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और डॉक्टर मुकमा बहन, वो तो बाबा की पूरी की है, बाबा की बच्ची है, बाबा के लिए पूर्ण रूप से तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित है। चाहे समय शक्ति एनर्जी जो भी लगाना हो आप बाबा के कार्य में पूर्ण रूप से लगाते हैं, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और ओम प्रकाश भाई साहब जी, आप भी बाबा के घर मधुबन गए और समय अनुसार बाबा के घर आते हैं। मैं चाहूंगी कि आप बाबा के घर समय निकाल के बीच में हमेशा आते रहिए और परमात्मा कार्य में सदा आप ही सहयोगी बनिए, शब्दों के द्वारा भी और अपने तन मन धन के द्वारा भी परमात्मा कार्य करिए और ईश्वरीय दुआओं का पात्र बनिए। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हम ईश्वरीय कार्य में जब हम समय शक्ति एनर्जी लगाते हैं तो परमात्मा दुआएं आशीर्वादों से हम सुसज्जित हो जाते हैं और परमात्मा आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है। उसके बाद हम राहुल भाई साहब जी से भी, जिनसे मैं प्रथम भाग बनी हूँ और मैं ये प्रोग्राम करने को मैं कई बार अवधेश भाई से कही हुई थी कि आप इस समय का प्रोग्राम रखिए और सभी को बुलाइए और मैं बहुत अच्छे से प्रोग्राम करूँगी। लेकिन आप फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन आपका फर्स्ट न हो, आप सदा बाबा की बच्ची बनिए। क्योंकि देखिए जिस सनातन धर्म के लिए आप कार्य कर रहे हैं, परमात्मा ने हम लोग को राज्यों के माध्यम से उसी आदि
धर्म की स्थापना का कार्य करवा रहे हैं। हम सभी उसी लाइन में हैं, हम सबका हित एक है, कार्य एक है। इसलिए सिर्फ एक बार ही नहीं, आप बार बार भगवान के घर में आइए। आपका भगवान के घर में स्वागत है और धन्यवाद भी देती हूँ। बाकी रविंद्र भाई जी हैं, उनको हमेशा जब भी फोन करूँ अपने मन से भी सदा आते हैं। एक वरिष्ठ भाई के समान है। आप भी बाबा के घर में हैं और बाबा के कार्यों में आपका भी बहुत सहयोग रहा है। कभी भी कुछ कार्य आपको मैं जो भी सौंपी हूँ उस कार्य को आप भली भांति बोल किए हैं और आगे भी सदा करते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ। और विजय करोड़िया भाई साहब भी, इनका भी बाबा के घर में बहुत सहयोग रहा। अभी घर जो अवस्था हो, आप भी माउंट आबू जा चुके हैं। आपके अंदर सेवा भाव बहुत मैंने देखा, क्योंकि आप जो माउंट आबू गए वहां भी आप सेवा करने के लिए आगे बढ़ाए। तो आपका सेवा भाव भी मैंने देखा, आपका सर्वजित स्वभाव भी देखा और परमात्मा कार्य में आपको सहयोग भी हमने देखा है। तो आप सिर्फ आज ही नहीं, आप बार बार आइए। आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आपके अनुभव से हम लोगों को भी फायदा मिलेगा। उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ। और अजीत भाई साहब जी, जिनका नाम शायद आज मुझे पता चला, मैं अभी तक, क्योंकि जब बाबा का जो भी कार्य हुआ है, सत्या का काम इन्हीं के यहाँ से होता था, तो मैं शिव शक्ति स्टील के नाम से ही जानती थी। आज मैं फोन करके पूछी कि आपका नाम क्या है बेटा, मुझे पता नहीं, तो उन्होंने बताया। तो आप भी जो तपस्या धाम ऊपर देख रहे हैं, बना हुआ है बाबा के घर में, उसमें उनका सहयोग है। उन्होंने एक बार आए जब बाबा के घर में, तो ऊपर तक मैं उनको घुमाने लेके गई। तो वो अधूरा कार्य पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि दीदी इसमें जो खर्च आएगा मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा, आप ऊपर का कार्य इसको पूरा करिए। तो समझ जाइए कि कुछ लोग धरने से मदद करना शुरू किए, कुछ लोग ऊपर जाके मदद किए, लेकिन सभी ने बाबा के कार्य में सदा मदद किया है, मदद किए हैं। जो भी भाई बहने परमात्मा कार्य में मदद किए हैं, परमात्मा उनकी मदद जरूर करता है। और बाकी सिर्फ आज भर ही आप लोग का आवागमन नहीं हो, क्योंकि एक ही बार मैं चाहती हूँ आप हमेशा आते रहिए, क्योंकि बाबा का घर आपका अपना घर है और अपने घर में तो सदा आना ही चाहिए। और बाकी नरेंद्र भाई जी, वो तो हम सभी के वरिष्ठ हैं, योगी नहीं लेकिन सहयोगी भी हैं, यज्ञरक्षक भी हैं, परमात्मा कार्य में सदा आगे रहकर हम सबकी मदद भी करते रहते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। बाकी सभा में बैठे हमारे सभी भाई बहने, क्योंकि अगर सिर्फ बढ़िया हो, अगर फूल ना हो तो आगे कुछ कार्य कर नहीं सकता है। तो जो भी भाई बहने हैं, इन लोग की ही सूक्ष्म स्थूल सभी सहयोग से ही आज का ये कार्य संपन्न हुआ है और आगे भी होता रहता है। और आप लोग का ही सहयोग रहा। आप लोग भी जो भी कार्य होता है, हमने कभी भी कहा है सदा हाजी का पाठ बजाए हैं और सदा सभी कार्य में आप आगे आके हर कदम पे अच्छी से अच्छी मदद करने की कोशिश किए हैं। इसलिए सामने बैठे सभी बाबा के अनमोल रत्नों को, अपने प्रिय भाई बहनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बाकी जो हमारे कुछ पत्रकार भाई भी हैं, क्योंकि पत्रकार भाई बहनों कहते हैं कलम का सिपाही, तो आपका भी इस परमात्मा कार्य में बहुत मदद है। सदैव आप प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, उसको आप पत्र में बना मीडिया में निकालने की कोशिश करते हैं। इस परमात्मा कार्य को आगे बढ़ाने की आप भी कोशिश किए हैं, इसलिए आप लोगों का भी विवेक भाई हैं और रविंद्र भाई जी हैं, तो ऐसे आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बाकी हमारी सेवा साथी बहनें हैं, क्योंकि सेवा साथी बहनों का बहुत सहयोग होता है और आप लोग के लिए 2-4 दिन से पूरी तैयारियां कर रही हैं और इसलिए अपने सभी सेवा साथी बहनों का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और पुनः सभी मंचासीन भाई बहनों, बहनें व परम पिता परमात्मा
महात्मा का भी मैं पुनः पुनः धन्यवाद कहती हूँ। ओम शांति।